हेलो दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी और आज हम बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन बुक के बारे में जिसका नाम है कैसे पाए व्यापार में जादुई सफलता बाय डोनाल्ड जे ट्रम्प और रॉबर्ट टे कियोसाकी। कोई भी इंसान जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, और अगर वो ऑलरेडी बिजनेसमैन है या बनना चाहता है और वो रॉबर्ट टे कियोसाकी को नहीं जानता तो बहुत कुछ मिस कर रहा है। रॉबर्ट टे कियोसाकी ने बहुत सारी बुक्स लिख रखी है ऑलरेडी, बिजनेस, फाइनेंस, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सब चीजें, यानी उनका सेंटर पॉइंट होता है बिजनेस। वैसे ही डोनाल्ड जे ट्रम्प की भी बहुत सारी बुक्स होती है जो बिजनेस सेंट्रिक होती है, बिजनेस पे वो बातचीत करते हैं। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ऑलरेडी रह चुके हैं जैसे कि आपको पता होगा, और रॉबर्ट टे कियोसाकी की बहुत सारी बुक चलती है जैसे 21 सदी का व्यवसाय हो गया, रिच डैड पुअर डैड हो गया, कैश फ्लो क्वाड्रेंट हो गया। तो इस तरह की इन्होंने दोनों राइटर ने साथ मिलकर और भी बुक्स लिखी है, लेकिन उनमें से ये बहुत ही जबरदस्त बुक है। इस बुक को मैं काफी समय से पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा बुक को जब तक खुद उस चीज को समझता नहीं या दिल से नहीं उतारता उस बुक के बारे में ज्यादा मैं आपसे बातचीत नहीं करता। तो ये फाइनली ये बुक कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं इस बुक के लगभग 13 से 14 पॉइंट ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं। वैसे इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से इस बुक को आप परचेज कर सकते हो और इसकी डिटेल स्टडी करके आप उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं उन 14 लर्निंग के बारे में जो आप इस बुक से लेके अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस बुक में आपके हाथ का इशारा करते हुए राइटर ने बताया कि किस अंगुली का क्या महत्व है और उसको एक चैप्टर का नाम दे दिया एक तरह से। उस चैप्टरों को अलग अलग अंगुली के महत्व के हिसाब से बताया कि जिस तरह की हमारी अंगुलियां हमारे हाथ में महत्वपूर्ण होती है, जैसे अंगूठा है, अगर आपके हाथ में अंगूठा नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ों को ग्रिप सही नहीं कर पाओगे। हर अंगुली का एक महत्व है, तो उसके हिसाब से उन्होंने बिजनेस के अवयव को डिसाइड किया है और उनमें से कुछ जो टॉप लर्निंग है जो इस बुक के एंड में भी दी गई है और इस बुक में हर चैप्टर में उस चीज़ को सराउंडिंग चलती है। दोनों राइटर ने अपनी अपनी स्टोरी, अपने अपने एग्जाम्पल इसमें डालने की कोशिश की है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें जो लर्निंग है वो रॉबर्ट टे कियोसाकी की आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, प्रैक्टिकल लगेगी। रॉबर्ट टे कियोसाकी की लर्निंग है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वो चीज आपको जल्दी से याद भी हो जाएगी और आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। लेकिन डोनाल्ड जे ट्रम्प की जो लर्निंग है, जो एग्जाम्पल है, थोड़े अलग टाइप के होंगे क्योंकि ये मैक्सिमम जो एग्जाम्पल है इंटरनेशनल एग्जाम्पल है जो इजीली थोड़ा समझना मुश्किल होता है। गोल्फ कोर्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के इस बुक में जो लर्निंग है वो मैं आपको निचोड़ बताता हूँ। अगर ये निचोड़ आपको अच्छा लगता है तो इस बुक का परचेज करके और डिटेल जान सकते हैं। देखो, स्क्रीन पे जो चीजें लिखी हुई उसी को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं कि आप अपने व्यवसाय में उस छोटी चीज की तलाश करने की कोशिश करें जो आपके ग्राहकों के लिए एक बड़ी चीज सिद्ध हो सकते हैं। यानी आपके जो भी बिजनेस है, जो भी व्यापार है, उसमें एक छोटी चीज की तलाश करें। अब वैसे तो कहा जाता है कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए यार, लेकिन वो गलत जो चीजें होती है, यानी कोई नेगेटिव चीजें, उन पर गौर नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके व्यवसाय में ऐसी कौन सी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और वो आपके ग्राहकों के लिए एक बड़ी चीज सिद्ध हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा डोमिनोज का एक विज्ञापन आता है जिसमें कि वो कहते थे कि 30 मिनट्स में हम पिज्जा डिलीवर करते हैं। तो वो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हम 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर कर देंगे। तो उन्होंने वो चीज बनाई और उसको इंप्लीमेंट किया। इस चीज को कस्टमर ने आड़े हाथ लिया और कस्टमर को ये चीज अच्छी लगी और वहां पे डोमिनोज का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे ही आप जो भी चीजें देखेंगे आपके आस पड़ोस में, जैसे अमेजोन है, तो अमेजोन ने सिंपल सी चीज की कि भाई हमारे से इसको कस्टमर ले रहा हो, उसको अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न करता है या उसको कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हमें समाधान करना है। तो उसके लिए उन्होंने कॉल सेंटर या सब चीजें डेवलप की। तो आज अमेजोन की जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो एक छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये ऑलरेडी हमें सब चीजों पता होती है। उन छोटी चीजों को उन्होंने लिया और उस पर काम किया, तो वो आज एक ग्राहकों के लिए बड़ी चीज बन गई और ग्राहक उस कंपनी को उन्हीं चीजों से जानता है। आप जैसे मेरी बात करूं तो मैं और वेबसाइट से कम परचेज करता हूं, अमेजोन से ज्यादा परचेज करता हूं, क्योंकि जब भी मुझे कोई दिक्कत आई है प्रोडक्ट रिटर्न करने में, रिफंड लेने में, तो अमेजोन ने उस चीज को बहुत ही इजीली सोल्व किया है। चैट करना आसान है, बातचीत करना आसान है, तो वो चीज लोगों के लिए हेल्प होती है। तो आप अपने बिजनेस में देखो कि ऐसी कौन सी छोटी चीज है
कहाँ आपका समय लीक हो रहा है, कहाँ कस्टमर को आप एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हो। जैसे कई बार कोई बिजनेस में होता है या हॉस्पिटल्स में होता है कि पेशेंट को बैठने की सुविधा नहीं होती, जो बुखार में या किसी भी समस्या से वो तड़प रहा है और बैठने की उसको उचित सुविधा नहीं है, तो उसके लिए समस्या हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप एक बैठने की प्रॉपर व्यवस्था कर देते हैं तो कस्टमर के लिए कितना एग्जाम्पल अच्छा हो सकता है। तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों की स्टडी करें कि वो एक छोटी छोटी चीज़ क्या कर रही है जिसका कोई जड़ा बड़ा महत्व नहीं होता, लेकिन वो कस्टमर के लिए अंतोगत्वा जाके एक बड़ी चीज़ सिद्ध हो जाती है और उससे कस्टमर आपसे लॉयल हो जाते हैं, कस्टमर आप पे फेथ करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद में जो चीज़ है, अपनी व्यू नीति का चुनाव करें और उसके बाद उसके क्रियान्वयन के लिए अपनी रणनीति को चुनें और इसे बहुत सावधान रखें जिससे कि क्रियान्वयन करना आसान हो जाता है। यानी आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। अब वो जो भी आप रणनीति बनाते हो अपने बिजनेस की करने की, उसमें ऐसी चीजें देखो जिनको करना आसान हो। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो चीजें नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम अपने ऑफिस का लेते हैं, पहले हमें वीडियो शूट करना होता था तो हम क्या करते, लाइट लगाते, ट्राइपॉड लगाते, सब कुछ कैमरा सेटअप करते और फिर पीछे जो भी चीजें रखते, फिर ऊपर से जो रिकॉर्ड होने के बाद में उसको हम कंप्यूटर पे ले जाते और वहाँ पे ये सब चीजें टेक्स्ट टाइप करते। तो वो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि हमारे वीडियो प्रोडक्शन में बहुत दिक्कत आने लगी। हम इजीली वीडियो नहीं बनाते थे कि लाइट लगाएंगे, यार आज मूड नहीं है, आज ये नहीं है, आज कौन सी ड्रेस पहन रखी, यार ये ड्रेस तो पिछले वीडियो में पहनी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती। तो हमने उसका सिंपल सॉल्यूशन किया गया कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वहाँ पे सेटअप किया लाइट लगाने का, तो परमानेंट लाइट हमने फिक्स कर दी, उसको छेड़ना नहीं, हाथ नहीं लगाना। दूसरा, जहाँ पे कैमरा स्टैंड है तो वहाँ पे एक टेबल है, उस पर कैमरा लगा हुआ है ट्राइपॉड के साथ में, तो फिक्स है, 1 सेकंड में भी वो रेडी हो जाता है। हमने दूरी देख ली कि इतनी दूरी पे कैमरा लगता है, तो वो एक झंझट खत्म हो गया। माइक का ऑप्शन हमारे पास समस्या थी तो वो हमने थोड़ी सोल्व की। ड्रेस का तो प्रॉब्लम थी तो हमने सोचा कि लगभग एक ही टी शर्ट में बनाते तो जिससे कि ये लफड़ा नहीं रहेगा कि कौन सी ड्रेस में बनाया, पिछला वीडियो कैसा था, क्या था। थंबनेल हम एक बार ले लेते हैं, उसी में जो टेक्स्ट है वो चेंज करके उसको यूज करते रहते हैं। तो इस तरह से हम इस वीडियो और साथ में जो एडिटिंग प्रोसेस है, यानी ये टेक्स्ट लिखना पड़ता है, ये अलग अलग स्टाइल से आता तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो इसको हमने आसान किया कि कैसे जल्दी से जल्दी चीज़ की जा सकती है। तो आपके बिजनेस में भी देखिए कि कौन सी चीज़ें, जैसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं, उनके साथ समस्या होती है कि उनके शोरूम का उनको खुद को पता नहीं कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, मिलती नहीं है, एक्सपायर हो जाती है। लेकिन वहीं आप अल्फ़ाबेटिकली या उनकी प्राइस के हिसाब से या उनकी डिमांड के हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे तो चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाएगा। तो यानी आपकी जो भी रणनीति है आपके बिजनेस की, उनको देखिए कि क्या क्या रणनीति है, साथ में उनको क्रियान्वयन करना यानी उनको अप्लाई करना बहुत ही आसान होना चाहिए। जितना चीज़ों को आसान होगा उतनी ही चीज़ें जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों 2 पॉइंट समझने के बाद में हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यानी जब भी आप बिजनेस करते हैं, जब भी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लक्ष्य पर आपको फोकस रखना होगा कि आपका लक्ष्य क्या, आप पाना क्या चाहते हैं, आप बनाना क्या चाहते हैं, आप कैसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को सोल्व करना चाहते हैं। यानी आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना पड़ेगा जब भी आप अपने बिजनेस में या अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आपका लक्ष्य पे फोकस रहेगा तो उससे सराउंडिंग बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपका लक्ष्य अगर धूमिल है, लक्ष्य से आप भटक रहे हैं, आपका टारगेट, आपका चीजें क्लियर नहीं है, तो आपको बहुत सारी समस्या आ सकती है। वही आपको एक त्रिकोण इसमें बातचीत की कि व्यापार निवेशक त्रिकोण का स्पेशली ध्यान रखें और उसके चीजों को अप्लाई करें। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल है, उसमें लिखा है कि क्या चीजें आपको सराउंडिंग से महत्वपूर्ण होती है, उन चीजों को बांधती है, उन चीजों को आगे बढ़ाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्य, जो हमने बातचीत पहले की कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, आपकी क्लियर विजन होना चाहिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद में आपकी टीम महत्वपूर्ण है, जो भी आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं वो क्या एनर्जेटिक हैं, क्या वो सेल्फ ड्रिवन है, क्या उनके जीवन की सब चीजें उनके माइंडसेट में क्लियर है, क्या वो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उतने दिल से योगदान देने के लिए तैयार हैं, क्या वो खुद भी ये क्लियर है कि मुझे अगर ये चीजों में मैं अगर कंट्रीब्यूट करता तो मुझे इसका क्या फायदा मिलेगा। तो अभी टीम का क्लियरिटी, टीम का विजन भी बहुत जरूरी होता है। टीम किस तरह से काम करती है, किस तरह से परफॉर्म करती है। तो आपको जब भी टीम चुनते हो तो ये चीजों को ध्यान रखना है, चुनने के बाद में उस टीम की भी आपको केयर करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखा हुआ नेतृत्व है, यानी आपको लीडरशिप, कि आप किस तरह से आप लीड कर रहे हो चीजों को लेके। आप अगर
प्रॉपर तरीके से, अच्छी टीम होने के बाद भी उसको प्रॉपर तरीके से लीड नहीं करते हो तो वो कोई काम की नहीं है। लेकिन कई बार थोड़ी बहुत खराब अगर टीम भी होती है, उसको लीड सही तरीके से किया जाता है तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो टीम अच्छी होनी चाहिए, लक्ष्य आपका सही होना चाहिए और नेतृत्व यानी आपका लीडरशिप, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ में जो अंदर कुछ चीजें लिखी हुई उन पे भी आपको फोकस करना चाहिए कि उसमें कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे इस ट्रायंगल में सबसे ऊपर देखा जाए तो अपने को उत्पादन करना है, सबसे जो ऊपर चीज करनी है वो उत्पादन करना है। लेकिन जिसका सबसे बड़ा चीज योगदान आप देख रहे हो नकदी, यानी आपके बिजनेस में जब अगर नकदी का प्रवाह नहीं होगा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। नकदी का प्रवाह है बहुत ही जरूरी है आपको बिजनेस को चलाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए कि जल्दी से जल्दी किस तरह से एक रनिंग अमाउंट आपके पास आ जाए जिससे आपके खर्चे निकल पाए, जिससे आप थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चीजें को इंप्रूव कर पाए। तो आपके बिजनेस में कैश फ्लो का होना ज्यादा जरूरी है। जब भी किसी बिजनेस का कैश फ्लो रुकता है उस बिजनेस में समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाती है। इंसान की नीयतें बदलती है, इंसान की डिमांड सप्लाई की समस्या बिगड़ती है। तो उन चीजों का ध्यान रखिए कि नकदी के प्रवाह को हमेशा इंश्योर करें। उसके बाद में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, आपको आपकी टीम के साथ में कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। आपके जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो भी आपकी टीम के सदस्य हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन रहे। यहाँ तक कि आपको अपने कस्टमर तक कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ कहना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में वो आपके कस्टमर तक बात पहुँचे। उसके बाद में यहाँ पे व्यवस्था यानी मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए काम को करने के लिए। उसके बाद में कानूनी जो दाव पेज होते हैं, कानूनी चीज़ें होती है, उनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार होता है कि बिजनेसमैन को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और उन लोगों को आप हायर करें जो आपको कानूनी सुरक्षा दे सके, कानूनी सलाह दे सके, टैक्स से संबंधित सलाह मशवरा दे सके। तो उन लोगों को आप अपनी टीम में एक किसी न किसी रूप में लेके आए, जैसे आप उनको फ्रीलांसिंग के द्वारा लेके आए, जैसे आप फुल टाइम के लिए लेके आए। और उसके बाद में उत्पादन, यानी ये सब चीज़ें करने के बाद में हमें फोकस करना है उत्पादन, यानी हमारा प्रोडक्शन होगा तो सब चीज़ें फिर अच्छा नहीं चलेगी। लेकिन प्रोडक्शन, उत्पादन सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ नहीं है। पहली चीज़ है कैश फ्लो। कैश फ्लो होगा तो अपन और मशीनरी लगा के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एक पूरा बैलेंस, एक ट्राइकोन जो होता है, जो बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है, जो निवेशक है उनके लिए भी जरूरी है कि वो निवेशक किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो सबसे पहले वो ये चीज देखते हैं कि उनका इस तरह का सिस्टम क्या डेवलप है। जिसका ये सिस्टम डेवलप होता है उसी में निवेशक निवेश करता है। तो आपको जैसे निवेश करना हो, जैसे निवेश पाना हो, तो इन चीजों को अपने बिजनेस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में जो 4th पॉइंट है वो है जादुई शक्ति के लिए अनुशासन जरूरी है। आप में अगर अनुशासन नहीं होगा किसी भी चीज को करने का तो आपकी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। सिंपल सा, जैसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करते हैं, आप वीडियो हमारे देखते होंगे, तो इसमें भी हम कई बार जब भी हमने अनुशासन में ढील बरती है, जैसे एग्जांपल यार वीडियो बना लेंगे, जब फ्री होंगे तो बना लेंगे, देखा जाएगा, तो वहां पे समस्या आई है। लेकिन जैसे हमारा एक व्लॉग चैनल चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा आनंद राज 24, अभी उसमें मेरी लगभग कोशिश रहती है कि उसमें नेक्स्ट डे वीडियो आए। एक दो बार ही कभी कभार हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल होता है, कोई चीज़ें बिगड़ जाती है, तब तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, तब तो एक बात अलग है। लेकिन कोशिश मैंने की कि हर डे एक वीडियो, उसका व्लॉग वीडियो आता है और वो लगभग मैंने 95% उससे जस्टिस किया है कि 95% वीडियो नेक्स्ट डे आया है। तो आप अपने बिजनेस में देखिए कि कुछ चीज़ों का अनुशासन जरूरी है, जो चीज़ें टाइम पे होनी जरूरी है। जैसे आपको किसी को सप्लाई देनी हो, जैसे किसी को पेमेंट देना हो, जैसे किसी को आपको टाइम दिया हो, उसमें अनुशासन आपका होना जरूरी है। आपके बिजनेस में जादुई शक्ति काम करे, उसके लिए आपको व्यक्तिगत, वित्तीय और व्यावसायिक उत्तरदायित्व के नए स्तरों की मांग करता है। ये जो जादुई शक्ति है वो मांग करती है कि आप व्यक्तिगत स्तर पे, वित्तीय स्तर पे, व्यावसायिक स्तर पे एक नया मुकाम बनाएं कि उसमें आप अपने आप को और बढ़ के उन चीज़ों में खरा उतारें। यानी व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत अच्छा करना है, आपको वित्तीय रूप से अच्छा करना है, व्यावसायिक रूप से मैनेजमेंट जो मैंने बताया वो चीज़ अच्छी करनी। जितनी ज़्यादा आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे उतना ही आपके बिजनेस में ये शक्तियाँ काम करेगी। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए चाय बनाने का बिजनेस है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका एक तो अनुशासन नहीं है, दूसरा उनका वो अपने आप के अंदर डेवलप नहीं कर रहे हैं। वहीं देखो आजकल MBA चाय वाला, ऐसे चाय सुट्टा बार, ऐसे बहुत सारे आ गए हैं जो अपनी चीज में व्यक्तिगत, वित्तीय और व्यवसायिक स्तर पे दिन रात मेहनत करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज आप देखिए कि एक सिंपल सा चाय का बिजनेस जो सालों से चला आ रहा है, फिर भी उसमें कोई बड़ा काम नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने कुछ अलग सोचा और उसमें इन चीज़ों पे अपने एक नेक्स्ट लेवल काम किया और आज वो एक ब्रांड बन चुके हैं। तो दोस्तों 5th और 6th जो पॉइंट है वो आपको समझना है, ये है कि आप अपनी ऊर्जा और सफलता के साथ उद्धार बनने का प्रयास करें। जब भी आप सफल होते हैं तो आपको उद्धार बनना है। ये नहीं कि सिर्फ आपको अपना ही क्रेडिट लेना है कि मैंने सब कुछ कर दिया, आपको उद्धार बनना है कि दूसरों को भी इसका क्रेडिट देना है।
दूसरों को अपने साथ लेकर चले और उनकी योग्यता का पुरस्कार दें। साथ लेकर चले और पुरस्कार दें। जादुई शक्ति कोई व्यक्तिगत नहीं अपितु पूरी टीम का सम्मिलित प्रयास है। इस पॉइंट को बहुत ही आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे कि यहां पे लिखा है कि आप अपनी ऊर्जा और सफलता के साथ उद्धार बनने का प्रयास करें, यानी आपके पास जो भी ऊर्जा है उसको लोगों को ट्रांसफर करें। आपको जो सक्सेस मिलती है उसको लोगों के साथ बांटे और जो आपके लोगों को आपको साथ लेके चलना। ऐसे नहीं कि आप अपने मतलब के लिए सब चीजें करते रहे, जब आपका मतलब सिद्ध हो जाए तो आप उनको उस तरह से इतिश्री या टाटा बाय बाय कर दें। जब आपकी टीम या आपके साथ जो लोग चल रहे हैं वो आपको हेल्प करें आपके लक्ष्य तक पाने के लिए, अगर वो ये चीज करते हैं आपके साथ तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए कि उनकी योग्यता का उनको पुरस्कार देना चाहिए। उन्होंने जो हेल्प की है, उन्होंने जिस तरह से अपना कंट्रीब्यूट किया है, जो भी अपना समय दिया है, जो भी अपनी एनर्जी क्षमता, जो भी अपना ज्ञान, सब चीजें दिए, उसके एवज में उनको पुरस्कार देना चाहिए। यानी आपकी जो टीम होती है उसको आप रिवॉर्ड भी दें। ये नहीं कि आप अपने अपने सब चीजें बिल्ड करने में लगे हुए हैं, उनके बारे में कभी चिंता नहीं करें। हाँ, एक कंपनी होती है, एक सिस्टम होता है, उसको आगे ग्रो करने के लिए कुछ चीजें होल्ड करके रखनी पड़ती है क्योंकि कभी ऐसी कंडीशन आए जहां पे पैसे की जरूरत पड़े तो वो चीजें हो पाए। उसके अलावा कोई नया उपक्रम स्थापित करके और ऊंचाइयों तक जाना है उसके लिए हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं साथ साथ में उन लोगों का भी ध्यान रखें जो आपके साथ इस जर्नी के दौरान है। और यहाँ पे लिखा है कि पूरी टीम का योगदान होता है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं होता है कि साहब ये किसी कंपनी है फलाने इंसान की तो उसने ऐसा कुछ कर दिया। उसके टीम के अथक प्रयासों से वो चीज हुई है तो उसको योग्यता का पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। इस चीज को आप नोट करें। साथ में 6 नंबर जो पॉइंट है वो है कि कोई भी चीज छोटी नहीं होती। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं कि छोटी छोटी चीजों से बड़ा बदलाव हो जाता है, लेकिन कोई भी चीज छोटी नहीं होती, हर चीज महत्वपूर्ण है। पूरी सावधानी और विवेक के साथ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का चुनाव करें। कई बार होता है आप नेगेटिव माइंडसेट के लोगों को, जिनकी एनर्जी लेवल 0 है, जो कुछ सीखना नहीं चाहते, जो कुछ करना नहीं चाहते, उन लोगों का चयन कर लेते तो आपके बिजनेस में बहुत ही नुकसान पहुंचता है। वहीं अगर आप ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो हो सकता है अभी उनको नॉलेज कम हो लेकिन वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, लर्निंग करने के लिए तैयार हैं, तो वो आपकी उस जो उनकी जो कमी है उसको दूर कर लेते हैं। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग और जो सीखना नहीं चाहते उनका कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी अपनी टीम को चुने इन चीजों का ध्यान रखें। अपने दृष्टिकोण से अपनी टीम का नेतृत्व करें, यानी आपने जो विजन के साथ में अपने काम को स्टार्ट किया है उस दृष्टिकोण के साथ अपने विजन को यानी अपनी टीम को लीड करें। वही लोग आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे और आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी आपकी ब्रांड वैल्यू बनेंगे, आपके लिए एसेट्स बनेंगे। तो वो इसका ध्यान रखिए कि अपनी टीम को ढंग से चूज करें और जो टीम आ गई है वो अपना 100% दे रही है आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ने के लिए, तो उसकी योग्यता का उसको पुरस्कार देना जरूरी है। तो चीज समझ गए कि टीम महत्वपूर्ण क्यों है और टीम को सम्मिलित करना, उसको सम्मान देना, उसको आगे लेके चलना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों 7 नंबर जो लर्निंग है वो है कि बड़ी चीजों के बारे में सोचें। अभी मैंने चीजें कही थी कि जो आपको काम करना है वो छोटी छोटी चीजें करनी है, यानी छोटे छोटे बदलाव करने हैं, छोटी छोटी शुरुआत करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बड़ी चीजों के बारे में सोचिए। यानी अगर आपको लक्ष्य बनाने हैं तो आपको बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचना है। ये नहीं कि छोटा सा लक्ष्य बना लिया और आप बाद में देख लेंगे। लक्ष्य बड़े बनाओ, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो काम करना है वो छोटे छोटे कदम करते जाओ। दृष्टिकोण और दूरदर्शिता को उच्च स्तर पर रखें, यानी आपका दृष्टिकोण है, किसी चीज को देखने का नजरिया है, साथ में आपकी दूरदर्शिता है कि आप आगे तक फ्यूचर के लिए देख पाते हो कि आगे जाके किस सेक्टर में क्या चीज होने वाली है, कैसे आपके प्रोडक्ट सर्विसेज लोगों की हेल्प करेंगे, कैसे मार्केट बदलेगा। तो वहां पे आपको दृष्टिकोण और दूरदर्शिता को उच्च स्तर पर रखना है कि मैक्सिमम, और इसके लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। यानी आपको अपनी दृष्टिकोण और दूरदर्शिता को ऊपर रखने के लिए जो भी आप प्रयास कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ें, नॉलेज लें, जानकारी इकट्ठा करें, टीम से बातचीत करें, एक्सपर्ट से मिलें, तो आप ये प्रयास हमेशा जारी रखें। आप ये देखकर स्वयं हैरान होंगे कि आप अपने प्रयासों से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। जब आप ये काम कंटिन्यू करेंगे, आपकी दूरदृष्टिता, आपका दृष्टिकोण बड़ा रहेगा, आपके लक्ष्य या आपकी जो चीजें अचीव करनी है वो बड़ी रहेगी, तो उसके साथ में आप देखेंगे कि आपने कितनी बड़ी काम कर दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर वो चीजें इनबिल्ड होती जाएगी, आपके अंदर सुधार होता जाएगा और आपका कंपनी, आपका व्यवसाय, आपके जीवन में उच्च स्तर पर आप पहुंचते जाओगे। उसके बाद में 8 पॉइंट है, यदि कोई काम करने योग्य है तो इसके लिए संघर्ष भी किया जाना चाहिए। अगर कोई देखे जाए तो आपके बिजनेस में, काम में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको
लगता है कि ये करने लायक नहीं है, करने लायक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगता है कि इस काम को किया जाना चाहिए, इससे बहुत कुछ बदल सकता है, तो उसके लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ता है। कई बार अपन काम स्टार्ट करते हैं, वो करने योग्य भी है, अपने लिए महत्वपूर्ण भी है, वो करना है, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या आती है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं बीच में। लेकिन अगर कोई काम करने योग्य है, उससे आपको लगता है कि बहुत कुछ आपकी प्रिडिक्शन जो भी आपने प्लानिंग की है उसके हिसाब से अगर वो काम हो जाता है, तो छोटे मोटे जो संघर्ष होते हैं, छोटे मोटे जो बाधाएं होती हैं, उन पर विचार नहीं करते हुए उस काम को आप कर डालिए। जैसे आज की बात करूं तो मुझे लग रहा था कि यार वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, मुझे अभी जयपुर के लिए निकलना था तो बनाऊं नहीं बनाऊं सोच रहा था, लेकिन मैं सोचा कि यार वीडियो तो बनाना ही है और वीडियो बनाएंगे तो ही आप तक मेरी बात पहुंचेगी। तो इस बात को इंपॉर्टेंस देते हुए मैंने सोचा कि चलो कोई भी कंडीशन हो आज वीडियो बनाते हैं, थोड़ा लेट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस काम को अपन करते हैं। तो संघर्ष है कि जल्दी पहुंचना पड़ेगा, थोड़ी भागादौड़ रहेगी, कुछ काम मिस भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो वीडियो बनाना यानी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना महत्वपूर्ण था, तो मैंने ये वीडियो बनाया। आपके मार्ग में कई लोग और कई रुकावटें पैदा होगी, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये समस्या आती है। लेकिन इन चीज़ों को पहले ज़्यादा आपको याद नहीं करना, क्योंकि जितनी चीज़ों को आप याद करोगे उतनी समस्या आ जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब ये आती है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत और कड़ा संघर्ष करने की जरूरत है। ये समस्या आएगी, रुकावटें आएंगी, लोग आपके लिए भला बुरा बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको संघर्ष करना है, आपको मेहनत करनी है। ये करेंगे तो ये फिर एक दिन ये कहेंगे कि हमें पता था कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यानी जो लोग होते हैं वो एक तरह से ढोल की तरह होते हैं, जब आप अनसक्सेस होते हैं तो बोलते हैं कि हमें पता था तुम सफल हो ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर काबिलियत ही नहीं है। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यही लोग बोलेंगे हमें पहले से पता था, आप में वो काबिलियत है, आप कर सकते हो, आप कितने मेहनती हो। तो लोगों की परवाह नहीं करें, रुकावटों की टेंशन नहीं करें और आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों 9 नंबर पॉइंट है, अपने किसी भी कार्य में देरी नहीं करें। आपके व्यवसाय में बिना दूरदर्शिता, बिना योजना और बिना कार्य उपलब्धता का प्रत्येक दिन आपकी सफलता में एक और दिन देरी कर देगा। यानी आपकी अगर दूरदर्शिता नहीं है, बिना आपकी योजना, आपकी कोई योजना भी नहीं है कि आपको काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बिना कोई कार्य उपलब्धता, यानी आज आपने वाकई में कोई प्रोडक्टिव कार्य नहीं किया है जिससे कि कुछ अच्छा बदलाव हो, जिससे कि आप एक कदम आगे पहुंचे हो, अगर ऐसा आप करते रहते हैं तो आप प्रत्येक दिन आपकी सफलता को आपसे दूर कर देगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कार्य में देरी नहीं करनी। जब भी आप अपनी चीज को करना स्टार्ट करें, आलस नहीं करना, ये नहीं करना कि बाद में कर लेंगे, हमेशा दूरदर्शिता बनाए रखनी है, योजना बनानी है और योजना के साथ में आपको ऐसे कार्य करने हैं जिसका प्रोडक्टिव हो, आपके जो मिशन है, आपका जो लक्ष्य है उसके संबंधित वो आपको एक कदम आगे बढ़ा पाए। ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। 10 नंबर पॉइंट है, अपने वास्तविक स्वरूप की तलाश करें। आपका वास्तविक स्वरूप देखिए कि आप क्या हैं, आप किस चीज में आपको आनंद आता है, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी। जैसे एग्जांपल, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उससे संबंधित आप चीजों को करने की कोशिश करें। आपके अंदर है कि कोई आप डिजाइन बहुत अच्छी बना सकते हैं तो उससे संबंधित चीज को देखें। आपको लगता है कि आप फाइनेंस बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, आप निवेशक बहुत अच्छे से ला सकते हैं, आप मैनेज अच्छे से कर सकते हैं, आप टीम को मोटिवेट अच्छे से कर सकते हैं, तो ऐसे वास्तविक स्वरूप की तलाश करें। और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सदैव आपके प्रकृति प्रदत्त गुणों और की कार्य प्रणाली की सराहना करें। यानी प्रकृति पद्धत, जैसे इंसान का कोई पैशन होता है, कोई जुनून होता है, कोई ड्रीम होता है, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी उसकी सराहना करते हैं, वो आपको उसके बारे में और चीजें बताते हैं, तो उन लोगों के साथ रहें। जो आपके कार्य प्रकृति पद्धत जो गुण होते हैं उनके खिलाफ आप वो करते हैं कि आपके अंदर वो नैसर्गिक गुण है या आपको ऐसी गलत आदतें, गलत गुण डेवलप करने में हेल्प करते हैं, उन लोगों से आप दूर रहें। यानी कि आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना है जो आपके मिशन के हिसाब से ठीक हो, आपके पैशन, आपका जो लक्ष्य है, आप जो चीज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो, तो ऐसे लोगों के साथ को आपको एसोसिएशन में रहना है। यानी आपके वास्तविक स्वरूप, यानी आपका पैशन है, जो आपका जुनून है, उसको फोकस करना है। तो दोस्तों 11 नंबर पॉइंट है कि आजीवन कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए प्रतिबद्ध रहे। यानी आपको हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करनी है। वैसे अभी तक ये वीडियो आप देखते आए हैं, यानी 11 नंबर पॉइंट तक पहुंच गए हैं, तो आप में ये आदत तो है कि आप कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर हैं। तो इस चीज को कभी नहीं छोड़े कि आपको हमेशा सीखते रहने का गुण डेवलप करना है, लगातार सीखते जाएं। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका सेक्टर है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहें। आप उन छोटी चीजों को समझने के लिए सफल व्यवसायों और सफल व्यक्तियों का अध्ययन करें।
करें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है सफल व्यवसायों और सफल व्यक्तियों का अध्ययन करें जिनके व्यवसाय के लिए ये छोटी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अभी मैंने आपको बताया था डोमिनोज का जो एग्जाम्पल, डोमिनोज ने जैसे छोटी चीज़ की कि 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे, ऐसी कोई छोटी चीज़ें जो बिजनेस कर रहे हैं। अमेजोन ने क्या, कस्टमर सर्विसेज, यानी किसी भी तरह से कस्टमर उसको मैसेज करता है तो उसको करना। वॉलमार्ट ने क्या कि चीज़ें सस्ती करना, सबसे सस्ती चीज़ें हमारे यहाँ पे मिलती है। वॉलमार्ट जो है सैम वॉल्टन ने जो बनाया था, उसने कहा कि सबसे सस्ती चीज़ें हम देंगे। तो ऐसे जो बिजनेसेस है जो छोटी चीज़ों पे फोकस करते हैं, छोटी चीज़ें सस्ती चीज़ देने, यानी आई रेट में अपना कुछ परसेंटेज फिक्स करना। आप 100% प्रॉफिट रखेंगे तो आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन आपने फिक्स कर लिया कि भाई मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे अगर अपना खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 5% से 10% भी अगर बच जाता है तो मेरे लिए बहुत है। मेरे को 100%, 2%, 200% नहीं चाहिए। तो ये छोटी चीज़ है, तो लेकिन उन्होंने अप्लाई किया, आज उन्होंने अपने बिजनेस को कहाँ तक पहुँचाया। तो ऐसे व्यवसायों के बारे में, ऐसे व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करें जिनके लिए छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण है। उन्होंने वो एग्जाम्पल सेट किया है। इसके लिए इस बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इस बुक को पढ़ के वो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। कैसे डोनाल्ड जे ट्रंप के लिए चीज़ें महत्वपूर्ण थी, छोटी चीज़ें कैसे रोबोटिक कियोसाकी के लिए महत्वपूर्ण थी और इन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण थी, तो जिनको अप्लाई किया। तो इन चीज़ों को आप इस बुक में भी सीख सकते हैं। उसके अलावा आप व्यवहारिक जीवन में भी आप कहीं आर्टिकल पढ़ रहे हो, वेबसाइट पे जा रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, तो वहां पे भी एग्जांपल समझ सकते हैं। 12 नंबर लर्निंग है, आरंभ से ही अपने व्यवसाय के स्वरूप की एक रूपरेखा बनाकर रखें ताकि वह मजबूत बने, विस्तार योग्य बने और वित्त प्राप्त करने योग्य बने। स्टार्टिंग से ही आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। इस बिजनेस में किस लेवल पे कौन इंसान है, उसका क्या जिम्मेदारी है, इसको आपको कैसे डेवलप करना है, उसमें क्या क्या सर्विस चीज या क्या चीजें आने वाली है। तो कुछ रूपरेखा बना के रखेंगे तो आपको फायदा क्या होगा कि वो विस्तार योग्य होगा, यानी डुप्लीकेटेबल होगा, वो बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो साथ में ये वित्त प्राप्त करने योग्य बने, यानी फाइनेंस या फंडिंग प्राप्त करने योग्य बने, क्योंकि आपकी रूपरेखा सही होगी तो ही आपको निवेशक निवेश करेंगे, वरना वो निवेश नहीं करेंगे। उनको लगता है कि इनकी अभी क्लैरिटी नहीं है, इनकी टीम में मजबूत नहीं है, टीम के अंदर स्ट्रक्चर ही डिसाइडेड नहीं कि कौन आदमी किस तरह की चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो वो आपको फाइनेंस या फंडिंग नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी आपको अपनी रूपरेखा बनाने की जरूरत है। उसके बाद में कि हमेशा याद रखें कि एक उद्यमी का दुनिया को दिया गया सबसे महत्वपूर्ण उपहार वो होता है, वह है रोजगार की सुरक्षा। यानी एक बिजनेसमैन दुनिया को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देता है कि जो उसके साथ में टीम में काम करने वाले हैं या उसके साथ में एसोसिएट लोग हैं, उनको रोजगार की सुरक्षा देना। यह पॉइंट मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि आपको दूसरे लोगों का, यानी आपकी टीम के सदस्यों का भी आपको सोचना होगा कि उनके लिए आप कैसे रोजगार की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। उनको समय पे पेमेंट मिलना, कोई भी इंश्योरेंस से संबंधित कोई चीज़ हो सकती है वो करना, उनको लगे कि अगर आने वाले समय में उनको कोई तकलीफ होती है, कोई समस्या आती है, तो कंपनी या आप उनके साथ खड़े हो और कुछ न किसी रूप में। तो उसके आप चीज़ आयाम डिसाइड कर सकते हो कि आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हो अपने कर्मचारियों के लिए, या उनको किसी न किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो जहाँ पे अपना पैसे का निवेश करके उनकी चीज़ों के लिए आगे उनके भविष्य में वो पैसे काम आ सके। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा, उनकी रोजगार की सुरक्षा इंपॉर्टेंट होती है और वो आपको इंश्योर करना चाहिए। अगर ये आप इंश्योर करते हैं तो टीम में जो भी लोग रहेंगे आपके साथ लंबे समय तक टिकेंगे, अपना दिल लगा के अपनी पूरी क्षमताओं के साथ काम करेंगे, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों लास्ट की और फाइनल जो लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको ध्यान से समझनी चाहिए अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ये है कि याद रखें कि दुनिया को अधिक से अधिक उद्यमियों की आवश्यकता है और लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप कुछ करें, लोगों को रोजगार दें, उनको भी हेल्प करें, आप अपने जीवन का भी विकास करें, समाज का विकास करें। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार हम क्यों करें, हम जो है जो चल रहा है, किसी ने गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली वो उसी में खुश है, किसी ने सेल्फ एम्प्लॉयड अपना बिजनेस कर लिया, छोटी दुकान खोली, छोटा शोरूम खोल लिया, कोई डॉक्टर वकील इंजीनियर बन गया, वो उसी में संतुष्ट है, जबकि वो बिजनेसमैन नहीं बन रहा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बात करता हूँ, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो चीज़ों को देखता हूँ कि बहुत सारे लोग एग्जाम्पल एक मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैं बहुत ही बढ़िया कर रहा हूँ, सुबह आते हैं सफाई करते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। एक दो बंदों को वो रोजगार देते हैं, ये सेम एम्प्लॉयड इनका बिजनेस हो गया, एक दो बंदों को रखते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो सकती है चाहे वो प्राइवेट हो सकती है, वो उसमें तो फिर भी किसी को रोजगार नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ अपने ही रोजगार लेते हैं, अपना काम किया पैसा लिया उसने।
दूसरे हो गए सेम एम्प्लॉयड, ये एम्प्लॉयड हो गए, ये सेम एम्प्लॉयड हो गए, यानी ये सिर्फ खुद के व्यवसाय खुद है, एक दो लोगों को ये जॉब दे सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप एग्जांपल यहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या लोगों की है कि वो सोचते हैं कि 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ तो 1 लाख रुपए पूरा मैं ही रख लेता हूँ, किसी को देना नहीं चाहते तो सिर्फ वो सिंगल पर्सन ही उस गेम के साथ पूरा खेल रहे होते हैं। लेकिन अगर वहीं वो सोचता है कि मैं ज़्यादा नहीं तो मेरा 70,000 रुपये से 70,000 रुपीज़ मैं 3 से 4 बंदों को रख के उनको देता हूं और जो बाकी जो पैसा बचा है मेरे थोड़ा काम आ जाएगा, साथ साथ में मैं इसको एक्सपेंड करता जाता हूं। ऐसे करते मैं 500 लोगों की टीम खड़ी कर लेता हूं जहां पे वो सब लोग काम कर रहे हैं। आपका हो सकता है 70% पैसा यहाँ पे भी आपको वापस जा रहा हो, लेकिन आप उस पैसे को देखो कि अब वो कितना पैसा बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक इंसान आपको अगर 10,000 रुपीज़ भी अर्न करके दे रहा है तो आप 500 से मल्टीप्लाई करके देखो कि कितना पैसा आप कमा पा रहे हो। जनरली देखा गया है कि कोई भी इंसान जब आप एम्प्लॉय रखते हो तो वो आपको 3 गुना कमा के देता है तो ही आपको सैलरी दे उसको वो दे पाते हो। एग्जाम्पल के लिए किसी को अगर आप 10,000 सैलरी दे रहे हो तो कम से कम वो आपको 3 गुना यानी लगभग 30,000 रुपये आपको कमा के दे रहा है, तब जाके आप उसको वो 1/3 यानी 10,000 रुपये दे पा रहे हो। तो यहाँ पे सोचो कि आप कितना बड़ा अमाउंट अर्न करोगे तो उसमें से कुछ हिस्सा ही आप दे पाओगे, फिर भी 3 गुना आप खुद कमाओगे, तो 2 हिस्से तो आप मिनिमम से मिनिमम मानो। तो आपको बिजनेस करना है तो साथ में आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हो, कितने लोगों को। हर आदमी बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं आप में कुछ बेहतर करने की इच्छा है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको बिजनेसमैन बनना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना चाहिए। जितने ज़्यादा लोगों को आप रोजगार देंगे उतना ही आपका टाइम का लिवरेज होगा और उतने ही बड़े आप बनते जाएंगे धीरे धीरे। तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि जिन लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं उनकी हमेशा केयर करनी है, टीम का ध्यान रखना है, नई नई चीज़ों को सीखते जाना है, दूरदर्शिता रखनी है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस बुक में बहुत ही डिटेल से बताया गया है। इस बुक को परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से बुक परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने 14 लर्निंग इस बुक की बताई जिनको आप सीख के अपने जीवन में अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि सभी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। और किसी न किसी को आप ये भी एक अच्छा काम कर सकते हो कि किसी को आप अच्छी चीज़ भेजते हो तो अगर उसके वो काम किए तो वो ब्लेसिंग देता है कि थैंक गॉड ये चीज़ मेरे को मिली और आज मैं इससे सीख पाया, वो आपको धन्यवाद कहीं ना कहीं देता है। साथ में मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं इस तरह की वीडियो आप तक और लाता रहूँगा और बुक्स के बारे में बताता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो ऐसे अच्छे लग रहे हैं हमारे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर क्लिक करना है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बुक के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।